राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इनकम टैक्स रिफंड फेल क्यों होता है। अगर इनकम टैक्स रिफंड फेल हो तो उसको कैसे चेक करेंगे, क्या क्या हम लोग प्रिकॉशन रख सकते हैं जिससे आपका इनकम टैक्स रिफंड फेल नहीं होगा, और अगर इनकम टैक्स रिफंड फेल हो गया है तो उसे हम लोग री इशू कैसे कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिफंड फेल क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आपने जो अकाउंट नंबर दिया है वो ही गलत है, या फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, या फिर आपने जो अकाउंट दिया वो बंद हो गया है, या फिर आपने लास्ट ईयर अपने अकाउंट का जो ब्रांच है वो चेंज किया है। मतलब कि आपका अकाउंट नंबर तो ठीक है लेकिन उसका जो आईएफएससी कोड है वो चेंज हो गया है। और एक होता है मिसलेनियस कारण, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टेक्निकल ग्लिच के कारण भी आपका इनकम टैक्स रिफंड फेल हो जाता है। अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड फेल हो जाए तो उसे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा इनकम टैक्स के वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के साथ में लॉगिन करना होगा। जब अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर लेते हैं तो जब आप इनकम टैक्स के डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे तो आपको डैशबोर्ड के फ्रंट पे ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका रिफंड फेल हुआ है। यहाँ पे रिफंड फेल हुआ है, और अगर आपको उसका रीज़न जानना है तो यहाँ क्लिक करने से आपको उसका रीज़न बता देगा। या फिर अगर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो आप ई फाइल में व्यू फाइल रिटर्न में चले जाएंगे, तो यहाँ जाके भी अगर आपका रिफंड फेल हुआ है तो यहाँ भी आपको दिख जाएगा कि आपका रिफंड फेल हो गया है। क्या क्या हम लोग प्रिकॉशन रख सकते हैं जिससे हमारा रिफंड फेल ना हो या फिर रिफंड डिले ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो आप अपना जब रिटर्न फाइल कर रहे हो तो एक बार अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चेक कर लें कि वही अकाउंट अभी आपके पास है, जो अकाउंट आप डाल रहे हैं वो अकाउंट एक्टिव है, और वही अकाउंट यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल में भी वैलिडेटेड है। अब अगर आपका रिफंड फेल हो गया है तो उसे हम इनकम टैक्स साइट पे ऑनलाइन री इशू कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट होना चाहिए इनकम टैक्स साइट के ऊपर। अगर आपका इनकम टैक्स साइट के ऊपर आपका जो बैंक अकाउंट है अगर वो वैलिडेटेड नहीं है, जैसे कि इस केस में आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है, अगर वैलिडेटेड नहीं है तो आपका रिफंड रीइशू नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना होगा। बैंक अकाउंट वैलिडेट करने के लिए इस साल से आपके प्रोफाइल में जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जनरेट होगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके प्रोफाइल में आपका ही मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी हो, तब जाके आपका अकाउंट वैलिडेट होगा। क्योंकि अकाउंट वैलिडेट करने के लिए जो ओटीपी जनरेट होता है वो यहीं पे जाएगा, और इसके बाद ही आपका अकाउंट वैलिडेट होगा। इनकम टैक्स में रिफंड री इशू करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम ई फाइल में चले जाएं और व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करें, तो यहाँ पे हमें ये दिख जाएगा कि हमारा रिफंड फेल हुआ है। इसको व्यू डिटेल्स करेंगे और सबमिट रिफंड री इशू करेंगे तो ये हमें टैब पे ले जाएगा। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे दिखेगा, इस पर ऐसे क्लिक करें और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएँ। अब वेरिफिकेशन पे हमारे पास इतना सारा ऑप्शन है। फर्स्ट क्या है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड पे जो ओटीपी जाएगा वो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएससी है तो आप डीएससी के थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू यूज़ करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आपने अपने प्रोफाइल में जो बैंक अकाउंट डाला, जो मोबाइल नंबर डाला है वो आपके बैंक के साथ लिंक है तो आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं और थ्रू डीमेट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। एक बार आपने ईवीसी जब जनरेट आप कर लेते हैं तो ये 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है। मतलब कि अगर आपने अभी कर लिया, अभी नहीं आया, या फिर लेट से आया, या फिर अभी डाल लिया, कहीं बिजी हो गए, तो कभी भी आप आके आई हैव ऑलरेडी हैव ईवीसी करने के बाद भी आप यहाँ से डाल के वैलिड कर सकते हैं। आप जो आधार ओटीपी जनरेट करते हैं वो आपके लिए 10 मिनट के लिए वैलिड है। उसको करने के बाद, क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे
और जो वेरिफिकेशन कोड आएगा आप उसको डाल के इसको वेरीफाई कर देंगे तो आपका रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट रेज हो जाएगा और वो आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट में 2-3 दिन में आ जाएगा। नॉर्मली अभी तो 1 दिन में आ जा रहा है, वो 2-3 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप सर्विसेज में जाएँ। सर्विसेज में जाने के बाद रिफ़ंड री इशू का जो ये टैब है इस पर क्लिक करें। जैसे टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप क्रिएट रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट करेंगे, आपका जो फेल हुआ है यहाँ पे आपको दिख जाएगा और दिखने के बाद क्या किस रीज़न से आपका फेल हुआ वो भी यहाँ पे शो करेगा और सेम प्रोसेस वापस से करेंगे आप कंटिन्यू करके वापस से आपको वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा ऑप्शन और आप इसको रिफ़ंड री इशू कर पाएंगे।